हेलो, नमस्कार। आज हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों अर्थात गैलेक्सीज तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टोलेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। टोलेमी ने मत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत दिया था ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी जोहान्स केपलर ने दी। ब्रह्मांड उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1, महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी। सतत सृष्टि सिद्धांत स्टडी स्टेट थ्योरी। दोलन सिद्धांत अर्थात प्लूस्टैटिंग यूनिवर्स थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत, अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे सिद्धांतों को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाता है, अर्थात बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक सकेंद्र के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब हम दूसरा सिद्धांत सतत सृष्टि सिद्धांत पढ़ेंगे। सतत सृष्टि सिद्धांत अर्थात दी स्टडी स्टेट थ्योरी ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है न अंत। यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्ड हैं। अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज हैं। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। अब हम सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहलाता है। महाविस्फोट की घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या गैलेक्सी या मिल्की वे कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। 6ठी शती ईस्वी के भारतीय खगोलविद
बराहमिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब हम इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और इसी में क्षुद्र ग्रह पट्टी और धूम्रकेतु आते हैं। उसके बाद शनि ग्रह, अरोड़, बरोड़ और प्लूटो आते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है। यह सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है, अतः सूर्य एक गैसीय गोला है। परमाणु संख्या के संदर्भ में सूर्य 91% हाइड्रोजन एवं 8.9% हीलियम से निर्मित है, जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में इससे 70.6% हाइड्रोजन एवं 27.4% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसकी बाहरी सतह फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109.2 गुना अधिक है। सूर्य की आयु 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य को सूर्यातप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड अर्थात 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर मंडल के पिंड, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध तथा सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम अर्थात क्लॉकवाइज, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। अब हमें ये याद रखना होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जिस रात अमावस्या होती है अर्थात चंद्रमा नहीं निकलता है, उसको दिन सूर्य पर ग्रहण पड़ेगा। बुध अर्थात मरकरी, बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती हैं। यह सूर्य से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नोट: उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा अर्थात चक्कर लगा रहे होते हैं। वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा एवं साय का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आधार एवं व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल अर्थात मार्स। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल के फोबोस
और डीमोस नामक 2 उपग्रह हैं। इसके अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मंगल के वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और जल आदि पाया जाता है। हिम शीतल जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स स्थित है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना पर्वत निक्स ओलंपिया अर्थात ओलंपस मोन्स स्थित है। मंगल को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे अर्थात 24.6 घंटे लगता है। सूर्य की परिक्रमा 687 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। अब हम बृहस्पति ग्रह जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे में अर्थात सबसे कम समय में लगाता है, अतः यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में पूरी करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रह की संख्या 79 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी वलय की संख्या 7 है। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फॉबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है। यूरेनस अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने की थी। अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84.07 वर्षों का समय लगता है। अरुण अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर अधिक झुका होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण के चारों ओर भी वलय है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। वरुण अर्थात नेपच्यून यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण चमकदार नीला दिखाई पड़ता है। वरुण के कुल उपग्रह 14 हैं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है। पृथ्वी। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण की गति के कारण होता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है,
जिसे प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष के रूप में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।